नेता राकेश टिकैत को अपने ही गृह जिले मुजफ्फरनगर में कल भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित उनकी टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने उनका जोरदार विरोध किया। राकेश टिकैत वापस आओ के नारे लगे और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें उनकी पगड़ी छिटक कर गिर गई। टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि पुलिस को किसान नेता को वहां से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि टिकैत सुरक्षित है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की और उनके सिर से पगड़ी गिराने का मामला अब गर्मा गया है, जिसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर आज मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी पंचायत हो रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस पंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। किसानों की पंचायत को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे इन कर्मचारियों को एजेंसियों के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और उनका तमाम समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। यूपी में जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा। ये निगम विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनके वेतन और अवकाश समेत तमाम जिम्मेदारियों को संभालेगा। पहलगाम की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कालीदास चौराहा, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस, अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहे पर पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर पहलगाम हमले को लेकर लगाए गए हैं। इसमें लिखा गया है, कोई धर्म पूछ कर न मारे गोली, धर्म संसद है जरूरी। पोस्टर में लिखा गया है कि रविवार यानी कि 4 मई को लखनऊ में बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस धर्म संसद का आयोजन कर रही है। इस धर्म संसद में देश भर से धर्म गुरुओं को बुलाया गया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। सीओ अनुज चौधरी को चंदौसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशिक्षु आईपीएस आलोक भाटी संभल के नए क्षेत्राधिकारी बनाए गए हैं। बहजोई के सीओ रहे डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को यातायात का जिम्मा सौंपा गया है। अनुज चौधरी को हाल ही में उन्हें एक मामले में क्लीन चिट मिली थी। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना फ्लाई पास्ट कर रही है। वायुसेना के लड़ाकू विमान यहां टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट उतरने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रात और दिन में लैंडिंग में कई तकनीक नहीं है, रात में लाइट लगा दो तो रात में प्लेन उतर जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का विजन है। हमने आगरा एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन उतारने की शुरुआत की थी। एनडीए की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्र सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। जातीय जनगणना की मांग पूरी होने के बाद अब उन्होंने मोदी सरकार के सामने एक नई मांग रख दी है। अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय का मुद्दा उठाया और कहा कि हमारी पार्टी ने कई बार इसे लेकर आवाज बुलंद की है। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी इस मांग को भी मान लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए भवन निर्माण समिति की बैठक शुरू हुई। इस बैठक के पहले दिन समीक्षा में पाया गया कि निर्धारित समय सीमा से काम पीछे चल रहा है। इसके कारण जो काम 30 जून तक पूरा होना था वो जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। फिलहाल समीक्षा रिपोर्ट को लेकर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि राम दरबार सहित सभी मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून तदनुसार गंगा दशहरा को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान टिकैत के साथ अभद्रता हुई, उनकी पगड़ी उतर गई। अब इस पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नगीना सांसद ने लिखा, मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला है।